हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एवरीवन स्टडी में। और आज का टॉपिक लेकर आया हूँ मात्रक, जिसे कहते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मात्रक ऑफ मापन। ठीक है, तो आज बेहतरीन तरीके से बताएंगे पूरा सारी डिटेल में। तो चलिए चलते हैं, क्या होता है मात्रक और मापन। तो चलिए, मात्रक और मापन में एक होता है क्या, भौतिक राशि। क्या होता है? भौतिक राशि, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? देखिए, फिजिकल क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसे हम मापा जा सके, उसे हम माप सकते हैं या तौल सकते हैं। इसी को क्या कहते हैं जी? भौतिक राशि कहते हैं। समझ में आ रहा? जिसे हम मापा, जैसे जो वस्तु मापा या तौला नहीं जा सकता वह भौतिक राशि नहीं कहा जा सकता है। जैसे देखिए, हम एग्जांपल देते हैं। जैसे एग्जांपल है, जैसे एग्जांपल आपको देते हैं हंसना। क्या? हंसना। तो आप इससे क्या तात्पर्य निकालते हैं कि हंसना क्या एक भौतिक राशि है? आप इसे तौल सकते हैं, माप सकते हैं? नहीं, क्योंकि कितना हंस रहा है, कितना केजी हंस रहा है, कितना ग्राम में हंस रहा है, ये नहीं आपको पता है। नहीं, तो ये भौतिक राशि नहीं होगा। जैसे आपको बोल दे कि क्या, कि कार क्या है, भौतिक राशि है, तो बोलिएगा हाँ ये तो भौतिक राशि है। क्यों? क्योंकि इसका स्पीड मापा जा सकता है। किसी मशीन के थ्रू इसका स्पीड मापा जा सकता है कि ये 40 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है या 80 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? भौतिक राशि बोलते हैं। जैसे द्रव्यमान हो गया। द्रव्यमान क्यों हम मापते हैं? केजी में। केजी में मापा जा सकता है ना, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? भौतिक राशि बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं देखते हैं। ये भौतिक राशियां दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देखिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटी जिसको क्या बोलते हैं? मूल राशि। और दूसरा होता है डेराइव्ड। डेराइव्ड क्वांटिटी व्युत्पन्न राशि। पहला क्या होता है? पहला हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा हो गया क्या? डेराइव्ड क्वांटिटी। तो आप देखते हैं कि डेराइव्ड क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी में क्या अंतर है और क्या होता है। तो चलिए एक एक करके हम समझते हैं कि क्या होता है। तो मूल राशि आप जानते होंगे कि मूल राशि 7 प्रकार के होते हैं। जिसके मूल राशि के मतलब होता है जिसके लिए किसी दूसरे का सहारा ना लेना पड़े, उसी को क्या कहते हैं? मूल राशि कहते हैं, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, आप समझते हैं। जैसे एग्जांपल बोलते हैं, समय के किसी को सहारा लेना पड़ता है, डायरेक्ट इसका होता है क्या? सेकेंड। आप बोलते हैं द्रव्यमान के कितना होता है? केजी। अब व्युत्पन्न, जैसे अब बल है तो बल के क्या होता है? बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। जैसे बल बराबर
द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है ना। तो ये क्या है, ये भौतिक राशि सॉरी मूल राशि में ये नहीं आता है। ठीक है, जो मूल राशि के अलावा जो आते हैं उसी को क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। तो मूल राशि 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं चलिए देखते हैं, आपको बारी बारी से हम सबको बताते हैं। ठीक है, नेम, इधर हो गया यूनिट। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं लंबाई। लंबाई के क्या होता है, मीटर में नापते हैं। दूसरा हो गया समय, वो सेकंड में मापते हैं। तीसरा हो गया तापमान के केल्विन में मापते हैं। विद्युत धारा को एम्पीयर में मापते हैं। ज्योति तीव्रता को कैंडेला इसका सीडी में मापते हैं। छठा हो गया द्रव्यमान को केजी में मापते हैं। लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता। सातवां पदार्थ का परिमाण किसमें मापते हैं, मोल में। ठीक है, सब समझ में आ गया। देखिए लंबाई को क्या में, लंबाई को मीटर में, समय को किससे सूचित करते हैं, सेकंड में, ताप को केल्विन में, विद्युत धारा को एम्पियर में, और ज्योति तीव्रता को सीडी में, और द्रव्यमान को केजी में, और पदार्थ को मोल में। सब समझ में आ गया। आई होप कि आशा करता हूं कि आपको समझ में। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, मजेदार सेशन है और भी मजेदार क्वेश्चन आपको बताते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। दो होते हैं संपूरक कोण। जो संपूरक कोण होते हैं, जो दो संपूरक कोण कौन कौन होते हैं देखिए। पहला होता है समतल कोण, जिसे रेडियन कहते हैं। दूसरा घन कोण, जिसे अस्टेरेडियन कहते हैं। ठीक है, दो ये था संपूरक कोण, जिसे समतल एंगल को क्या किससे डिनोट किया जाता है, रेडियन से, RAD, और घन कोण को क्या से डिनोट किया जाता है, SR से किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए जैसे आपको बताते हैं कि कोई भी अगर आपको बोले कि 4 किलो अगर कोई भी आपको बोले कि चीनी लेके आओ, तो आप बोलिएगा 4 kg। ठीक है, 4 kg अगर चीनी लेकर के आइएगा तो उसमें क्या है, वहाँ पे केजी में या ग्राम में कुछ में मापे। लेकिन आपको बोला जाए कि ऐसे कुछ लाने के लिए हमको बोले, तो हम बोले कि 4 चीनी है। 4 चीनी है, क्या 4 चीनी है, इससे आप नहीं समझ में आता होगा कि 4 क्या है, चीनी केजी में है, ग्राम में है, क्या में है, ऐसे समझ में नहीं है। उसी को लिखने के लिए क्या सूचित किया जाता है, 4 kg। 4 kg एक तो हो जाता है क्या, यूनिट हो जाता है, डिजिट हो जाता है, डिजिट, अंकीय मान, ये वो क्या हुआ था, इकाई, यूनिट। ठीक है, इकाई दोनों को मिलकर जब किया जाता है तब दोनों, जब भी अगर बोलेगा कि 5 किलो आटा लेके आओ, ठीक है, तो 5 किलो खाली बोलेगा 5 लाएं, क्या 5 लाएं, 5 आटा लाएं, तो ये सुनने में या बोलने में अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर वही बोल देते कि 4 क्विंटल लाएं या 4 kg लाएं या 4 ग्राम लाएं, तो समझ जाता है कि वो इतना केजी है ये। ठीक है, तो चलिए इसी के दर्शाने के लिए एक पद्धति का यूज करते हैं।
देखिए कौन कौन सा पत्ती है। देखिए मात्रक पद्धति, इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, मात्रक की पद्धति, सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट होता क्या है? 3 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। पहला होता है क्या? FPS। पहला क्या होता है? FPS। FPS क्या होता है? FPS क्या होता है? F के मतलब होता है, F के मतलब होता है फुट, और P के मतलब होता है पाउंड, और S के मतलब होता है सेकेंड। ठीक है, तो लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकेंड में। ठीक है, जैसे आपको बोल दें कि 10 केजी का कोई वस्तु है। ठीक है, तो 10 केजी का वस्तु है तो इसको क्या में मापेंगे? तो अभी हमने बताया FP पाउंड। जैसे कि P के मतलब क्या होता है? P के मतलब पाउंड में, यानी द्रव्यमान को किस में? पाउंड में। तो इसको क्या बोलेंगे? केजी के जगह पर पाउंड बोलेंगे, 10 पाउंड। ठीक है, तो चलिए आगे हम दिखाते हैं कि अगला क्या है। अगला दूसरा होता है जाकर के, दूसरा होता है CGS पद्धति। क्या होता है? CGS पद्धति। CGS पद्धति, CGS पद्धति में देखिए C का मतलब होता है सेंटीमीटर, G का मतलब होता है ग्राम, और S का मतलब होता है समय, सेकेंड। ठीक है, समझ गए? C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम, और समय को किसमें? सेकेंड में। यानी कि लंबाई को सेंटीमीटर में, और द्रव्यमान को ग्राम में, और समय को सेकेंड में। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा? आई होप, आशा करता हूं कि आपको सबको समझ में आएगा। सारी तरह पूरा का पूरा सबको आपको समझ में आएगा। वीडियो छोड़ के भागेगा नहीं, अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं कि क्या है MKS पद्धति। क्या है? अगला है MKS। MKS में क्या होता है? M के मतलब होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। और K का मतलब होता है केजी, IS का मतलब होता है सेकेंड। ठीक है, चलिए इधर हम लिख करके हम बताते हैं। तीसरा क्या हम बताएं? MKS। MKS में मतलब कि M के मतलब होता है क्या? मीटर, और K के मतलब होता है केजी, और S के मतलब होता है सेकेंड। ठीक है, समझ में आ रहा? इसको में लंबाई को मीटर में, और द्रव्यमान को केजी में, और समय को सेकेंड में। ठीक है, आई होप, आशा करता हूं कि सभी को समझ में आ रहा होगा। चलते हैं आगे। चल देखिए, आगे हमने महत्वपूर्ण यूनिट बता रहे हैं कि महत्वपूर्ण यूनिट कौन कौन से होते हैं। महत्वपूर्ण राशियां जो एग्जाम के व्यू से महत्वपूर्ण हो। चलिए देखते हैं।
जैसे पहला हो गया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के आप जानते हैं कि क्या होता है, मीटर क्यूब होता है, यूनिट। ठीक है, एसआई मात्रा क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। लेकिन कैसे होता है जो आपने नहीं जाना, केवल रट लिए, रट्टा मार लिए कि क्या होता है क्षेत्रफल का मीटर क्यूब, क्षेत्रफल को मीटर क्यूब होता है, बल का न्यूटन होता है, बल का न्यूटन। लेकिन ये आप तक अभी तक नहीं जाना कि आखिर वो निकलता कैसे है। तो चलिए आज आपको सिखाकर रहूंगा, वादा करता हूं। चलिए वीडियो पर बने रहिएगा। देखिए क्षेत्रफल को हमने क्या माना, एल गुना बी, एल गुना बी। ए भी लंबाई, ए भी चौड़ाई, सारा क्या में आता जाता है, दोनों लंबाई है। तो लंबाई को भी मीटर में और चौड़ाई को भी मीटर में, तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, मीटर के स्क्वायर। ठीक है, समझ गए। आगे चलते हैं बल। दूसरा क्या चलते हैं, बल। तो बल देखिए सबको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। तो देखिए इसको लिख देते इधर फार्मूला, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, एल गुना बी। ठीक है, फार्मूला जब तक ला याद नहीं कीजिएगा, जब तक ला कुछ नहीं बनेगा, जब तक यूनिट आपसे निकल ही नहीं पाएगा। जब सबसे पहले यूनिट निकालने के लिए फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण। तो द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं, केजी में। अभी बताए हैं कि द्रव्यमान के केजी में। और त्वरण को क्या फार्मूला होता है, त्वरण के मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो क्या हो जाएगा, केजी हो गया, मीटर हो गया, प्रति सेकेंड हो गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, शॉर्टकट में न्यूटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूटन। देखिए ध्यान से समझिएगा, बल बराबर फार्मूला होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। द्रव्यमान को किस में मापा जाता है, केजी में। और त्वरण का फार्मूला क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो केजी, यहाँ केजी हो गया, मीटर हो गया, अब सेकेंड प्रति सेकेंड, इसी को क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण होता है, केजी मीटर प्रति सेकेंड, इसी को क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। न्यूटन, ठीक है, न्यूटन बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, दाब को देखते हैं। दाब को देखते हैं तीसरा, दाब यानी कि प्रेशर। प्रेशर, ठीक है। दाब का फार्मूला क्या होता है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है, बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। तो दाब को क्या बोलते हैं, तो बल को किसमें सूचित करते हैं, न्यूटन में। और क्षेत्रफल को कितना, मीटर स्क्वायर, इसी को क्या बोलते हैं, पास्कल। पास्कल बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, पास्कल। तो आपका क्षेत्रफल का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। चलिए मेरे साथ बोलिए, क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर और न्यूटन का एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, और दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। चलिए आगे देखते हैं, चाल को देखिए। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी को किस में, मीटर में, और समय को सेकेंड में। तो इसका एसआई मात्रा क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड। चाल का एसआई मात्रा क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड। तो चलिए इतना ही, और आगे देखते हैं। अब देखते हैं खगोलीय दूरी। तो खगोलीय दूरी क्या, खगोलीय दूरी किसे कहते हैं, चलते हैं आगे देखते हैं कि खगोलीय दूरी होता क्या है। खगोलीय दूरी, खगोलीय दूरी किसे कहते हैं,
खगोलीय दूरी जो पृथ्वी और सूरज के बीच में जो दूरी होता है उसी को क्या बोलते हैं, खगोलीय दूरी कहते हैं। क्या बोलते हैं, पृथ्वी और सूरज के बीच में जो दूरी होता है उसी को खगोलीय दूरी कहते हैं। ठीक है, तो चलती है खगोलीय दूरी बराबर क्या होता है। खगोलीय दूरी बराबर होता है 1.496 गुने 10 के पावर 11 मीटर। ठीक है, खगोलीय दूरी बराबर क्या होता है, 1.496 गुने 10 के पावर 11 मीटर होता है। जैसे देखिए ये सूरज हो गया, ये पृथ्वी हो गया, दोनों के बीच में ये जो दूरी होता है ना उसी को क्या बोलते हैं, खगोलीय दूरी। खगोलीय दूरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खगोलीय दूरी कहते हैं। अब देखते हैं प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर क्या होता है। लाइट ईयर क्या होता है, अब देखते हैं प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर क्या होता है। ठीक है, लाइट ईयर को ही क्या कहते हैं, लाइट ईयर को ही नूर साल भी कहा जाता है। क्या होता है, नूर साल कहते हैं। ठीक है, अगर लाइट ईयर पूछे, अगर बोले कि नूर साल किसे कहते हैं, तो नूर साल, लाइट ईयर को ही नूर साल भी कहते हैं। कभी कभी पूछ देता है कि नूर साल को किसके संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है, तो प्रकाश वर्ष को नूर साल कहते हैं। ठीक है, किसके दूसरे नाम है ये भी पूछ सकता है। तो देखिए प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। आई होप, आशा करता हूं कि आपको सेशन अच्छा लगा और जो भी बताएं सब समझ में आया होगा। और बता दे एक बात और कि देखिए कभी भी अगर आपको समझना होगा तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा, और अगर एक बार नहीं समझ में आया तो बार बार वीडियो को देखिएगा, तभी समझ में आएगा। लेकिन ये तो नहीं होगा कि आपको नहीं समझ में आएगा, जरूर समझ में आएगा। अगर परिश्रम कीजिएगा तो जरूर समझ में आएगा। लेकिन आपको पढ़ने का मन नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते, या दुनिया का कोई भी टीचर आपको कोई नहीं पढ़ा सकता। जब तक ये आपकी इच्छा अंदर से जागरूक होइए, और भारी या हल्का होता, सब कुछ आदमी के लिए बना, मैन के लिए बना, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, चलते हैं आगे, अगला वीडियो हम लेकर आएंगे इसका पार्ट 2। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, चलिए अगला वीडियो कल लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।